नमस्कार। अनुभूति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी के हिमालय कविता, उसकी व्याख्या करने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं। यहाँ पे कवि ने हिमालय यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसकी वर्णना की है, उसके विशाल कितने हैं या वो उनकी महानता क्या है, उसी का यहाँ पे बखान किया गया है। आइए देखते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। यहाँ पे मेरे नगपति यानी कि पर्वतराज हैं, पर्वतराज हिमालय। तुम विशाल हो, बहुत ही विशाल हो तुम, हे हिमालय तुम बहुत ही विशाल हो, साकार हो तुम, सबसे साकार हो क्योंकि तुम्हें देख सकते हैं। तुम दिव्य हो, तुम अलौकिक हो, गौरव विराट, तुम में ही बहुत गौरव छिपा हुआ है, हम तुम्हें लेके गौरव करते हैं। पौरुष के पूंजीभूत जाल यानी कि पौरुष यानी कि जितने भी ताकत है, जितनी भी शक्ति है वो तुम में भी है। जितना शक्तियों का समाहार है वो तुम्हारे हृदय में है, तुम्हारे भीतर ही समाया हुआ है संपूर्ण शक्ति। मेरी जननी के हिम किरीट, तुम हमारे भारतवर्ष के सिर के मुकुट हो, मेरे भारत के दिव्य भाल हो, तुम ढाल की तरह हमारे भारतवर्ष की रक्षा करते हो। हे मेरे नगपति, हे मेरे पर्वतराज, हे मेरे विशाल, तुम बहुत ही साकार हो, तुम दिव्य हो, तुम महान हो, तुम विराट हो, तुम में शक्ति समाहित है और तुम हमारे जननी के, हमारे भारतवर्ष के सिर के मुकुट हो और तुम बहुत ही दिव्य हो और ढाल की तरह हमारी रक्षा करते हो। नेक्स्ट है युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग सुशी गर्भोन्नत महान, निश्चिम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। यहाँ पे कहा है कि युगों युगों से तुम अजय हो, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता है, तुम महान हो, अजय हो, निर्बंध हो, तुम्हें कोई बांध नहीं सकता है और तुम हमेशा मुक्त हो। तुम युगों युगों से शोषितों को देख के आ रहे हो, गर्भोन्नत हो, तुम गर्भ से गदगद हो, तुम महान हो, तुम में इतनी शक्ति है कि तुम महान हो, तुम युगों युगों से निर्बंध, तुम्हें बांध नहीं सकता, तुम अजय हो, तुम मुक्त हो, तुम सुशोभित हो, तुम गर्भोन्नत हो, तुम महान हो, निश्चय में व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का विदान। यानी कि निश्चिम व्योम यानी कि आसमां, खुले आसमां में तुम क्या देख रहे हो, युग से किस महिमा का वितान, तुम किस महिमा का गान कर रहे हो, यानी कि जो छिपी हुई है निश्चय यानी कि जो अनंत आकाश है, हाँ उसमें तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम्हारी महिमा जो है वो बहुत ही विशाल है। ऐसा लगता है कि तुम व्योम के साथ यानी कि आकाश के साथ मिल चुके हो। नेक्स्ट पॉइंट है कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह हमें ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरी नगपति मेरे विशाल। कवि ने कहा है कि कैसी अखंड यह चिर समाधि, समाधि यानी कि किसी में लीन हो जाना, तपस्या करना, अखंड यानी कि जो हिमालय है वो क्या है, इतने सालों से युगों युगों से वो वहीं पर बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि वो एक ऋषिवर है और वो समाधि में लीन हुए हैं, ध्यान मग्न है। यतिवर है ऋषिवर कैसा यह अमित ध्यान, तुम्हारा यह कैसा ध्यान है कि तुम युगों युगों से वहीं पर बैठे हुए हो। तुम महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का ध्यान निदान, ऐसा लगता है कि तुम किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो और आसमां की ओर तुम देख रहे हो। उलझन का कैसा यह विषम जाल, ये कैसा उलझन है जो तुम समाधि में लीन हुए हो और आसमां की तरफ हमेशा देखते रहते हो। हे मेरे पर्वतराज, हे मेरे विशाल का पर्वतराज, तुम बता तुम किस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट है ओ मन तपस्यालीन यति,
पल भर को तो कर द्विगुण में रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है, तड़प रहा पद पर स्वदेश। यहाँ फिर कवि कहते हैं, हे तपस्या में लीन यतिवर ऋषिवर, पल भर के लिए, कुछ समय के लिए तुम द्विगुण में से यानी कि अपने आँखें खोलो। रे ज्वालाओं से दग्ध, ये जो धरती है वो ज्वालाओं से दग्ध है, यानी कि संसार में बहुत सारी समस्या है जिससे कि संसार जल चुका है, विकल हो गया है। कभी मतलब इतना सारा परेशानी है, परिस्थिति बहुत ख़राब हो गया है, जैसे कि लूटपाट, मार काट, हिंसा, ये सब ज़्यादा हो गया है और तड़प रहा है। हमारा जो स्वदेश है वो तड़प रहा है और उसी तुम अपनी आँखें खोलो, तपस्या बंद करो और देखो क्या हो रहा है। फिर कहते हैं, सुख सिंधु पंचनंद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार। जहाँ सुख सिंधु, सिंधु नदी, पंचनद, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना आदि की धारा जिस पुण्य भूमि, पावन भूमि की ओर बही है, तेरी विगलित करुणा उदार, तुम्हारी करुणा ये है कि तुमने पंच नदी को, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि को हमारे देश में बहने दिया है। तो तुम करुणा से गदगद हो, तुम उदार हो, इसीलिए तुमने तुम्हारी ये अमीय धार हमारे स्वदेश में बह जाने के लिए दिया है। नेक्स्ट है, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति, तूने की पुकार पर दलित से करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत, यानी कि हिमालय जो है वो हमारे भारतवर्ष के द्वारपाल है, द्वारपाल कहा गया है, जिससे कि उसे लांघ के कोई भी हमारे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और वो सीमा का रक्षक है। तूने की पुकार पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार, यानी कि जब भी तुम्हें लांघ कर कोई यहाँ घुसने आया तो तब तुमने कहा कि पहले मुझे मार, उसके बाद तो स्वदेश में घुस सकता है। इस पुण्य भूमि पर आज तपी रे आन परा संकट कराल, व्याकुल तेरे सूत तरफ रहे दंश रहे सतुदिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल। ये जो पुण्य भूमि है वो जो भारतवर्ष है वो आज तप रहे हैं, वो अशांति है, अशांत में है। रे आन परा संकट कराल, इस दुनिया में, इस संसार में या इस पृथ्वी में या हमारे देश में बहुत सारे संकट आ चुका है, व्याकुल है। ये जो धरती है हमारी वो बहुत ही व्याकुल है, तड़प रही है और चतुर्दिक यानी कि चारों दिशाओं में दुख फैला हुआ है, भिन्न प्रकार के दुख फैला हुआ है। हे मेरे नगपति, हे पर्वतराज, हे मेरे विशाल का पर्वतराज, तुम देखो हमारे पुण्य भूमि का हालत क्या हो गया है। नेक्स्ट है, कितने मनियाँ लूटी गई, मीठा कितना मेरा वैभव शेष, तो ध्यान मग्न ही रहा इधर वीराना हुआ प्यारा संदेश। कवि कहते हैं कि हमारे देश जो है वो बहुत ही समृद्धिशाली थे और यहाँ की जो भी मनी थे, धन संपत्ति जो भी थे वो विदेशी लूट के ले गया। मिटा कितना मेरा वैभव शेष, यानी कि हम जो वैभव, हमारी जो वैभव थे, जो संपत्ति थे वो विदेशी आके लूट के ले गया और तो ध्यान मग्न ही रह गया था और तो कुछ कर नहीं पाया और इधर वीराना हुआ प्यारा सदस्य। हमारा जो स्वदेश है, हमारा जो धरती है वो वीराना हो गया, यानी कि खाली हो गया, लूट के ले गया। और तब तुम क्या कर रहे थे? तब तुम मौन थे, तब तुम क्या कर रहे थे? किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ, का हृदय खोल सितोर यहाँ, कितने दिन ज्वाला बसंत हुआ। फिर कवि ने कहा है कि यहाँ पे इसी धरती पे कितने द्रौपदियों ने बाल खोले थे, यानी कि कितने लड़कियों को अपमान सहना पड़ा था। जैसे कि रानी जो सम्राज्ञी जैसे द्रौपदी को भी अपने केस खोलना पड़ा था, यानी कि उसे केस में पकड़कर उसे लाया गया था सभा में। और किन किन कलियों का अंत हुआ, ऐसे ही बहुत सारे जो स्त्री है, जो लड़की है, उसको मारा गया या उस पर अत्याचार
प्यार होने लगा तब तुम क्या कर रहे थे? कहा हृदय खोल सिटोर यहाँ कितने दिन ज्वाला बसंत आए। आज भी सिटोर जो है वो तड़प उठती है क्योंकि वहीं पे पद्मावती जो है उसने जौहर व्रत ले लिया था। वो उसका मृत्यु हो गया था। यहाँ पे इसी स्वदेश में द्रौपदी जैसी हो या अन्य लड़की हो या पद्मावती जैसी लड़की हो जिसका शोषण हुआ था, जिसका तिरस्कार हुआ था, तब तुम कहाँ थे? तुम क्या कर रहे थे? पूछे सिकना कन से हिमपति तेरा वह राजस्थान कहाँ? बन बन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ? अभी पूछना है हिमपति, हे हिमपति, हे हिमालय, तुम्हें हम पूछेंगे कि तुम कहाँ थे? तुम्हारा वो राजस्थान कहाँ गया जो एक समय बहुत ही विशाल था, संपत्तिशाली था, वहीं पे हरियाली वन थे, स्वतंत्रता वहीं पे था, लेकिन आज वो स्वतंत्रता कहाँ गई? कहाँ मिट चला अभी वो स्वतंत्रता? या वहाँ की जो भी बलवान पुरुष थे वो कहाँ गया है? अभी वहाँ कोई भी बलवान नहीं रहा है। जो स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वीर थे अभी वो वीर भी नहीं रहा है। तो हिमालय से कवि ने पूछा है कि वो वीर अभी कहाँ गए हैं, तुम बताओ। तू पूछ अवध से राम कहाँ? बिंदा बोलो घनश्याम कहाँ? ओ मगध कहाँ मेरे अशोक? वो चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ? यहाँ अवध यानी कि अयोध्या जहाँ राम का जन्म हुआ था, और राम जो है वो एक उत्तम राजा थे। उन्हें एक सत्यवादी राजा के रूप में देखा जाता है और उन्हें पूजा भी जाता है। तो अभी वो राम कहाँ गया है जिसके शासन में प्राणी और मनुष्य एक साथ खाना खाते थे? अभी वो कहाँ गया है? और वो वृंदावन कहाँ गया जहाँ घनश्याम कृष्ण रहा करता था, सभी हंसी खुशी प्रेम भाव से रहते थे? और मगध कहाँ गया अभी जहाँ अशोक ने जन्म ले लिया था? और चंद्रगुप्त कहाँ गया है? अभी वो बलधाम यानी कि जो वीर राजाओं का शासन था, जहाँ शांति था, वो राज्य अभी कहाँ गया है? अभी वो राम या कृष्ण या मगध का अशोक कहाँ गया है? या चंद्रगुप्त जिसने कि संपूर्ण भारतवर्ष को संचाला था, अभी वो कहाँ गए हैं? पैरों पर ही है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसमें खोई अपनी अनंत निधिया सारी। मिथिला यानी कि जहाँ सीता का जन्म हुआ था, जो सीता थे अभी वो कहाँ गई है? वो तो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुशील थी, राजा की पुत्र थी, अभी वो कहाँ गई है? तो कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ यानी कि जो सीता थी, जो पतिव्रता स्त्री थी, अभी वो कहाँ गई है? वो उसे कहाँ हम ढूंढे? वो कहाँ निकल गई? री कपिला वस्तु कहाँ बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ? तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ? अभी कवि ने कहा है कि वो बुद्धदेव जहाँ कपिलवस्तु में बुद्धदेव का जन्म हुआ था, वो कपिलवस्तु अभी कहाँ गए हैं? वो बुद्धदेव कहाँ गया है जिन्होंने अपने उपदेश से संपूर्ण संसार को उभारा था और उनकी वाणी तिब्बत ईरान जापान चीन तक फैल चुका था? अभी वो संदेश कहाँ गया है? कहाँ लुप्त हो गए हैं वो, और उनकी वाणी कहाँ खो गए हैं? वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ? ओरी उदास गंडकी बता विद्यापति कवि के गान कहाँ? वैशाली जहाँ पे बहुत ही सुंदर साम्राज्य रहा करता था, लेकिन अभी वो साम्राज्य नहीं रहा है। अभी सिर्फ भग्नावशेष रह गया है, अवशेष रह गया है। जहाँ लिच्छवी शान कहा जाता थे, जहाँ शानदार महल होता था, अभी वो कहाँ गया है? और री उदास गंडकी बता विद्यापति कवि के गान कहाँ? जहाँ विद्यापति जो है वो भक्त कवि थे और भक्ति का गुणगान किया करते थे, अभी वो गंध के राज्य कहाँ गया है? वो विद्यापति कहाँ गया है? उनका स्वर कहाँ छिप गया है? कहाँ विलुप्त हो गया है? हम कहाँ ढूंढे उसे? तुम बता है हिमपति, तुम बता दो। तू तरुण देश से पूछ अरे गुंजा यह कैसा ध्वंस राज, अम्बुधि अंतस्थल बीच सिपी यह सुलग रही है कौन आग? यानी कि तू तरुण देश से, इसे नए नवीन देश से पूछ के गुंजा यहाँ कैसा ध्वंस रागा, अभी जो स्वदेश में कैसे ये जो हलचल मची है, जो ध्वंस मचा हुआ, जो विध्वंस मचा हुआ है, वो क्यों है? अम्बुधि अंतस्थल बीच सिपी यह सुलग रही कैसे आग। अम्बुधि टूटो, जिस प्रकार सागर में
ज्वाला उगती है, उसी प्रकार हमारे देश के जो तरुण जो युवक युवतियाँ हैं वो अभी असंतोष है, क्योंकि अभी विद्रोह का भाव जो है वो उमड़ चुका है। अभी हम क्या करें, तुम बता। अभी तरुण देश है या नया देश है जहाँ उसमें जो विध्वंस हो रहा है उसको हम कैसे बचाएं। प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल, तू सिंहनाद कर जाग टपी मेरे नगबटे मेरे विशाल। अभी प्राचीनता के जो भग्नावशेष है, जो प्रांगण है, अभी जो देश प्राचीनता से उब के अभी वापस आई है। जल रहा है स्वर्ण युग अग्निकाल, जो प्राचीनता का सौंदर्य है वो अभी मिट चुका है। वहाँ की जो युगों युगों से जो स्थिति थी, जो अमर थी, अभी वो जल चुका है, अभी वो नहीं है। और इसीलिए तुम सिंहनाद करो, तुम गर्जन करो कि अभी जो देश है उसका भी उन्नति हो जाए। वो प्राचीनता की जो वीर है, जो सद्भावना है, वो भी फिर से वापस आ जाए। हे मेरे नगपति, हे मेरे विशाल, तुम बताओ कि अभी यहाँ के जो स्वदेश की जनता है वो क्या करे, कैसे प्राचीनता के वो खुशहाली कैसे वो वापस लाए। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांधीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। कवि ने कहा कि जो युधिष्ठिर था, जो सत्यवादी था, ऐसे व्यक्ति की अभी ज़रूरत है। जो स्वर्ग जा चुके थे, अभी सिद्धार्थ गए थे, अभी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। पर फिर हमें गांधीव गदा वो, लेकिन हमें अभी गांधीव गदाधारी गांधीवधारी अर्जुन चाहिए, गदाधारी भीम चाहिए। भीम और अर्जुन जैसे वीर को अभी हमें लौटा दो। हमारे देश के लिए ऐसे वीरों की अभी आवश्यकता है, सत्यवादी की आवश्यकता है। तुम हमें अभी ऐसे शक्ति प्रदान करो। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। अभी कवि कहते हैं कि हे शंकर, हे शिव जी, आज करे प्रलय नृत्य फिर एक बार, क्योंकि शिव जी के जब नृत्य करते हैं तो प्रलय मच जाते हैं। तो कवि ने कहा है कि फिर से एक प्रलय मच जाए। तुम ऐसा नृत्य करो कि फिर से प्रलय मच जाए और संपूर्ण भारत में वह प्रलय प्रलय का सिंहनाद हो और हर हम बोल फिर महादेव का महोत्सव हो जाए, यानी कि चारों तरफ तुम्हारी कीर्ति ही फैल जाए और संसार में न्याय के परिवर्तन हो जाए, जिससे कि हमारी जो स्वदेश है वो उच्च शिखर पर पहुंच जाए। ले अंगराई उठ हिले धरा कर निज विराट स्वर में निनाद, तू शैल रात्र हुंकार भरे फट जाए गुहा भागे प्रमाद। अभी कवि कहते हैं कि तुम अपनी जो तपस्या है उसको छोड़ दो, तुम अंगड़ाई लो, तुम उठो, तुम अपने स्वर को फिर से वापस लाओ, तुम सिंहनाद करो, तुम शैल रात्र हुंकार भरे, तुम अपने शंखनाद से, तुम अपने हुंकार से एक ऐसा नया प्रमाद लाओ, जैसे कि अमावस्या के बाद फिर से नया सांड निकलता है, उसी प्रकार तुम हमारे स्वदेश के लिए कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारे संसार जो है वो दुख से वो जो तड़प रही है वो फिर से वापस उब सके। तुम मौन त्याग कर सिंहनाद रे टपी, आज तप का न काल, नव युग शंख ध्वनि जगा रही, तू जाग जाग मेरे विशाल। तो अभी क्या है, तुम मौनता को त्याग कर, तू अभी गर्जन कर, सिंह के जैसे गर्जन कर, क्योंकि तड़प रहा है हमारा देश, अभी तप चुका है। आज तप का न काल, आज तप करने का समय नहीं, तपस्या का समय नहीं है, क्योंकि आज तुम्हें अपनी गर्जना से, अपने नया शंख से, अपनी विशालता से हमारे देश को रक्षा करना है। हे हिम्मती, हे विशाल, तुम अपनी तपस्या त्यागो और जागो, और हमारे संसार, हमारे जो भारत माता है उसके लिए तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मौनता त्याग करो और हमारे देश के लिए रक्षा करो। तो यहाँ तक कवि ने हिमालय के बारे में जो भी कहा है वही लिखना है, और हिमालय के जो विषय का है, जो ध्यानमग्न बैठा हुआ है, क्योंकि वो हिमालय जो है वो देखता रहता है कि कहाँ क्या हुआ है, क्योंकि वो सर्वोत्तम है, ऊंचा है, वो ऐसा लगता है कि वो आसमां के समान ही है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि हमारे जो भी दुख या जो विपत्ति है उसका समाधान केवल हिमालय ही कर सकता है। धन्यवाद।